तो वही शुरू करते हैं आज का वीडियो। और स्मैकडाउन हो चुका है, बहुत कुछ हमें देखने को मिल गया है। आज शो ओपन करते हैं कोडी रोड्स और आके अपना बात करने ही वाले होते हैं कि भाई आ जाते हैं रैंडी ऑर्टन, और रैंडी ऑर्टन आके उनको प्रेस करने लगते हैं कि भाई तूने कंपनी लेफ्ट किया, तूने आके फिर से ज्वाइन किया और कंपनी तूने चेंज कर दिया वगैरह वगैरह। लेकिन उससे हमें एक चीज़ और पता चलता है कि रैंडी ऑर्टन ने भी ये कहा है कि केविन ओवेंस के बाद मैं इस टाइटल के लिए जाने वाला हूँ। अगर जॉन सीना ये नहीं जीतता है रेसलमेनिया में और तू ही रहता है चैंपियन, तो तेरे अगेंस्ट में जाने वाला हूँ इस चैंपियनशिप के लिए, क्योंकि मुझे 15 टाइम्स चैंपियन बनना है। तो भाई रैंडी ऑर्टन और कोडी रोड्स हमें इस साल कभी ना कभी तो देखने को मिलेगा, अगर रेसलमेनिया में कोडी रोड्स जॉन सीना के साथ हारते नहीं है तो। खैर मेरे हिसाब से कोडी रोड्स हारने नहीं वाले एक पार्ट टाइमर के अगेंस्ट, और अगर हारते भी हैं तो कुछ डब्ल्यूडब्ल्यूई अलग सा ही प्लान करेगा, क्योंकि देखो जॉन सीना ने बोला है कि वो टाइटल लेके चले जाएंगे और वो वापस बिल्कुल नहीं आने वाले, तो नया कोई टाइटल हमें शायद देखने को मिल जाए। खैर उसके बाद बात करते हैं यार रोमन रेंस, सीएम पंक और सेथ रॉलिंस के सेगमेंट के बारे में। तो ये बहुत ही बढ़िया था मेरे हिसाब से, थोड़ा बहुत यहाँ पे मारपीट हमें दिखाना चाहिए था, क्योंकि बहुत ही फ्रेंडली तरीके से ये कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग हुआ है। और रोमन रेंस तो पूरा ही मस्त थे, आज सिर्फ हंस रहे थे हर टाइम, और उन्होंने ही पंक को ये बोला कि मेरी वजह से तुझे मेन इवेंट का स्पॉट मिला है। तो सीएम पंक का एक फेवर अभी कंप्लीट हो चुका है। सबको लगा था कि यही पॉल हेमन का फेवर है, तो पॉल हेमन ने भी बोला है कि भाई तू जो चाहता था मेन इवेंट स्पॉट वो तुझे मिल गया है। तो सीएम पंक, सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस हमें नाइट 1 के मेन इवेंट में देखने को मिलेगा। जे उसो गुंथर हमें नहीं देखने को मिलने वाला मेन इवेंट के लिए, शायद वो मैच ओपन करे या फिर मिड सेक्शन में भी वो हो सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से बहुत ही सही हुआ है, जे उसो गुंथर का मैच उतना भी हाइप नहीं बना पा रहा था जितना कि रोमन रेंस, सेथ रॉलिंस और सीएम पंक के स्टार पावर में है। तो भाई यहाँ पे मजा जरूर आएगा हमें। उसके साथ साथ ये भी बात कर लेते कि रोमन रेंस का ये 5वां स्ट्रेट मेन इवेंट होने वाला है रेसलमेनिया के हिस्ट्री में। तो 5 बार लगातार वो मेन इवेंट कर रहे हैं रेसलमेनिया के। उसके साथ साथ लास्ट और फाइनल र्यूमर की तरफ बात करते हैं तो थोड़े बहुत मेरे पास थ्योरीज है क्या कुछ हो सकता है रेसलमेनिया के नाइट 1 मेन इवेंट में। तो देखो पॉल हेमन, सीएम पंक का थोड़ा बहुत यहाँ पे अलाइनमेंट हमें दिख रहा है, क्योंकि पॉल हेमन ने आज सीएम पंक के फोरहेड में किस भी किया जब उन्होंने बोला कि भाई तूने मेन इवेंट हासिल कर लिया है और वो तू डिजर्व करता है। वो रोमन रेंस के वाइज मैन है, लेकिन वो पहले सीएम पंक के एडवोकेट रह चुके हैं, और सीएम पंक की वजह से ही उनका पॉल हेमन गाय वाला जो वर्ड था वो फेमस हुआ था। तो लास्ट में जब शो क्लोज होता है उससे पहले ही सीएम पंक ने हमें कंफर्मेशन दे दिया कि जो फेवर मैं चाहता हूँ वो अभी भी मुझे मिला नहीं है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे 2 चीजें हो सकते हैं। एक तो देखो भाई पॉल हेमन सीएम पंक के साथ अलाइन हो जाए रोमन रेंस को धोखा देके, या फिर हमें ये देखने को मिल सकता है कि इस मैच में जो भी जीते वो अगले नाइट के मेन इवेंट में फीचर होते हुए दिखे कोडी रोड्स जॉन सीना के मैच में। तो भाई उस टाइटल के लिए अभी ये हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसे होने के पॉसिबिलिटीज अभी कम है। देखो जॉन सीना अगले वीक लास्ट आने वाले हैं और उसके बाद वो नहीं आने वाले, तो कोडी रोड्स का जो जर्नी होगा इसके बाद से वो अकेले होने वाला है। तो जॉन सीना अगर नहीं आएंगे तो उस मैच को इंटरेस्टिंग कौन बनाएगा रेसलमेनिया से पहले। तो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि नाइट 1 जो मेन इवेंट होने वाला है उसमें जो जीतेगा वो कोडी रोड्स को फेस करे, और यहाँ से था शायद इन तीनों के साथ कोडी रोड्स का सेगमेंट्स हमें देखने को मिल जाए आने वाले वीक्स में। तो देखते हैं यार, ये सब हो सकता है। मेरे हिसाब से यार इस सीएम पंक का फेवर इन दोनों चीजों में से कुछ एक हो सकता है। खैर आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट्स में बताना, सब्सक्राइब कर देना अगर नया हो तो। फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।